गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम डीएलएड की साइंस की क्लास में पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव के बारे में। सजीव और निर्जीव क्या होता है, मतलब उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं सजीव निर्जीव के। और तीसरा हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में, मतलब सजीव और निर्जीव में अंतर की बात आज हम करेंगे। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सजीव की बात करें कि सजीव क्या होता है, तो मनुष्य यह जीवन क्या है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर सदियों से खोजता चला आ रहा है। जीवन वास्तव में एक विशेष स्थिति की अभिव्यक्ति है। जीवन क्या है, इसका प्रश्न हम हमेशा से, क्वेश्चन जो हमारा रहा है दिमाग में हमेशा से यही रहा है कि जीवन है क्या आखिर, ठीक है। तो इसकी जो खोज है सभी लोग करते आ रहे हैं सदियों से। जीवन वास्तव में एक विशेष स्थिति की अभिव्यक्ति है या एक प्रकार की शक्ति। जीवन की कोई भी सीधी परिभाषा नहीं दी जा सकती। जीवन की कोई ऐसी डेफिनेट परिभाषा नहीं हो सकती कि यही जीवन की परिभाषा है। बहुत सी स्थितियाँ इसमें आ सकती हैं, बहुत सी हमें उसमें अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हम इसका अनुभव कर सकते हैं, किंतु इसे ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। क्या हम अपने जीवन को छू सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। आदमी अभी लाइव है, हम लोग जिंदा हैं, तो अभी हम चल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। किसी दिन अगर मर जाते हैं तो क्या कोई किसी को देख सकता है कि ये मर गया? बस उसकी जो गति रहती है, काम करने की वो रहती है, वो सब क्या हो जाती है, स्थगित हो जाती है। तो ना तो किसी ने लाइफ को देखा और ना ही किसी ने मृत्यु को देखा है ना। जीवन अमूर्त है, किंतु जीवन का होना या ना होना हम सजीव व निर्जीव पदार्थों में भेद करके बता सकते हैं। जीवन तो क्या है, अमूर्त है, उसको हम ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, लेकिन हम जीवित और अजीवित वस्तुओं को अलग जरूर कर सकते हैं। यदि मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ, घूम रही हूँ, तो मैं सजीव की श्रेणी में आ जाऊँगी। और मान लीजिए टेबल है, मोबाइल है, बॉटल है, तो ये किसकी श्रेणी में आ जाते हैं, आपकी निर्जीव की श्रेणी में, क्योंकि ना ये चल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना इनमें गति है, कुछ भी इनमें नहीं है। तो इस प्रकार से हम सजीव और निर्जीव को क्या कर सकते हैं, दो भागों में तो क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। जीवन को एक शक्ति के रूप में माना जाता है जिसकी उपस्थिति में अथवा जिसके कारण जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं तथा जीवन विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थों को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जितने भी पदार्थ पृथ्वी पर पाए जाते हैं उसको हम 3 भागों में, एक तो सजीव, एक निर्जीव और तीसरा रहता है आपका मृतक, मतलब डेड। एक तो सजीव हो गया, एक निर्जीव हो गया और तीसरा हो गया डेड, मतलब एक लिविंग हो गया, एक नॉन लिविंग हो गया और एक हो गया आपका मृतक, मतलब जो मृतक जीव रहते हैं। तो सजीव क्या होते हैं, जैसे मनुष्य है, हाथी है, घोड़ा है, बिल्ली है, बंदर है, ये सब क्या है, विभिन्न पेड़ पौधे हैं, ये क्या है, जीवित ही है, सजीव ही है, क्योंकि जब तक जीवित रहते हैं वे सजीव कहलाते हैं। क्योंकि इनमें क्या क्या रहता है, इनमें वृद्धि रहती है, वृद्धि करते हैं। मान लीजिए हम जब छोटे से हुए थे, पैदा हुए, तो क्या हम वही है? नहीं, हमने वृद्धि की, ग्रोथ की, डेवलपमेंट किया, वृद्धि करते हैं सजीव। पोषण होता है उनमें, हमें प्रॉपर खाने की ज़रूरत होती है, खाना खाने की ज़रूरत, प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। कई बार हमारे शरीर में कई जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी आ जाती है। मान लीजिए मुझे कैल्शियम की कमी है ना, तो हमें क्या पीना चाहिए, दूध पीते रहिए आप, कैल्शियम की टैबलेट तो बहुत ही कम लेनी चाहिए। आपको प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम जिन चीज़ों से मिलता है वो यूज़ करना चाहिए। मान लीजिए हमें थोड़ी सी मात्रा में सिट्रिक एसिड की कमी है, सिट्रिक मतलब आप लोग खट्टी चीज़ें खाइए। कई लोग कहते हैं उनकी शुगर लेवल है जो क्या हो गया है, बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि उन्होंने जो शुगर है उसका सेवन बहुत अधिक किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। श्वसन क्रिया होती है, उनमें सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र, प्रजनन करते हैं, मतलब प्रजनन का मतलब अपने जैसी ही नई संतानों को उत्पन्न करते हैं। कोई भी सजीव हो,
जितने भी सजीव हैं दुनिया में, संसार में, सब क्या करते हैं, अपने ही जैसी नई संतानों को उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए पेड़ पौधे हैं तो वो भी क्या करते हैं, बीज के माध्यम से अपने जैसे नए पेड़ पौधों का निर्माण करते हैं। छोटे पौधे होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, देन और बड़े होते हैं, जब उनका फल बनता है तो वो भी क्या करते हैं, एक नए। तो ये क्रिया लगातार क्या होती है, चलती रहती है। प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र आदि कुछ सामान्य लक्षण में पाए जाते। तो निश्चित जीवन चक्र, मान लीजिए अगर मनुष्य है तो उसका एक निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है कि भाई वो 100 से 150 साल तक ही जीवित रह सकता है, इससे ज़्यादा वो जीवित नहीं रहेगा। वैसे तो आज की जनरेशन में 100+ भी एक इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि हमारा खाना, रहन सहन, सोना, उठना, बैठना सब क्या है, इम्प्रॉपर रहता है। क्या हम प्रॉपर तरीके से कभी खाते हैं, कभी सोते हैं, कभी जागते हैं? नहीं जागते हैं। हमें वैसे कब जागना चाहिए, हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। क्या हम जागते हैं 4 बजे? नहीं जागते हैं। तो ये क्या रहता है, हमारी लाइफ साइकिल ही हमारा जो जीवन है उसको आगे ले जाती है। यदि हम जिस तरीके के लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं वैसा ही आपका जीवन भी हो जाता है, वैसा ही आपकी बॉडी जो है वो बताती है। दूसरा, यदि हम निर्जीव की बात करें तो निर्जीव क्या होता है, मिट्टी, बालू, पत्थर, कोयला, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, विभिन्न धातुएं, विभिन्न पदार्थ जैसे फिटकरी आदि निर्जीव वस्तुएं। हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं जो वृद्धि नहीं करती हैं, ग्रोथ नहीं करती हैं, प्रजनन नहीं करती हैं, श्वसन नहीं करती हैं, वो सब क्या है, निर्जीव है। मान लीजिए टेबल निर्जीव है, आपका बैग निर्जीव है, आपकी बुक निर्जीव है, पेन निर्जीव है, फैन निर्जीव है ना। जितनी भी चीज़ें हमें चारों ओर दिखाई देती हैं वो क्या है, निर्जीव है। कोई भी पदार्थ जैसे आपकी फिटकरी है, कोई भी धातु, मेटल, जैसे हमारे घरों में किन किन मेटल्स के बर्तन रहते हैं, आपके यहाँ बर्तन होते हैं जैसे स्टील का बर्तन है, पीतल का बर्तन है, एल्यूमिनियम के बर्तन है, तो वो क्या है, धातु है। तो ये भी क्या है, एक निर्जीव की श्रेणी में आती हैं। जैसे पोषण, श्वसन, प्रजनन, निश्चित जीवन चक्र इत्यादि नहीं पाए जाते। इनमें क्या ना नहीं पाया जाता। कोई आपके यहाँ एल्यूमिनियम का बर्तन है तो मान लीजिए वो 100 साल तक भी चल सकता है, और यदि आपने उसको तोड़ मड़ोड़ दिया, पत्थर से पटक दिया, तो वो उसकी लाइफ कितनी हो गई, 2 साल भी हो गई, 1 साल भी हो गई, 10 सेकंड भी हो गई, 10 मिनट भी हो गई। ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल हम अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हम चीज़ों को यूज़ करते हैं वैसे उनकी लाइफ साइकिल रहती है। मान लीजिए हम किसी चीज़ को बहुत सहेज कर यूज़ करते हैं तो उनकी लाइफ साइकिल लंबे समय तक, जैसे लेडीज़ों में मान लें गहने, हम लोग गहने बहुत तरीके से, सलीके से यूज़ करते हैं, उनको प्रॉपर रखते हैं, तो वो हमारे क्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं कि नहीं। मान लीजिए मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कुछ दिया, मैं अपने बच्चों को कुछ दूंगी, देन मेरे बच्चे भी उन्हीं गहनों को किसी और को देंगे। ठीक है, तो ये हमारे यूज़ करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो उनकी लाइफ साइकिल कितनी रहेगी। तो उनमें कोई निश्चित लाइफ साइकिल नहीं रहती है। दूसरा, यदि हम बात करें रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, जहाज आदि में गति के लिए बाहरी स्रोत से शक्ति प्राप्त होती है। जैसे आप कहें अरे मैम आप तो कह रही हो कि उसमें गति नहीं रहती है, लेकिन रेलगाड़ी कैसे चलती है, बाइक कैसे चलती है, स्कूटी कैसे चलती है, तो उनमें क्या रहता है, बाहरी स्रोत हम डालते हैं। जैसे आपकी रेलगाड़ी है उसमें कोयला डाला जाता है, आपकी गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल डीजल डाला जाता है, बाहरी स्रोत उसमें लगाए जा रहे हैं, तब वो क्या कर पा रहे हैं, गति कर पा रहे हैं। फिटकरी के रवे में वृद्धि बाह्य कणों के जमने से होती है, जिसे बाह्य वृद्धि कहते हैं। जो फिटकरी रहती है वो एक प्रॉपर शेप कैसे ले लेती है, उसमें जो बाह्य कण है वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में जम जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई निर्जीव की बात। यदि हम मृतक की बात करें, डेड की बात करें, तो प्रत्येक जीवधारी की एक निश्चित जीवन अवधि होती है, बिल्कुल होती है। जीवन अवधि के पूर्ण हो जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात जीवधारी के शरीर को मृतक या शव कहते हैं। जब उसकी मृत्यु होती है तो जीवधारी के शरीर को हम क्या कहते हैं, मृतक कहते हैं या शव कहते हैं। मनुष्य पौधे एवं जंतुओं के शरीर के अवशेषों का उपयोग करता है, जैसे चमड़ा पशुओं की खाल से बनाया जाता है, लकड़ी पेड़ों के तने से प्राप्त होती है। जब कोई प्लांट मान लीजिए सूख गया, पेड़ सूख गया, तो उसके जो
स्टेम है, उसका जो तना था, उसका उपयोग हम सूखी लकड़ी के रूप में करते हैं, फर्नीचर के रूप में। ये जो जितना भी फर्नीचर हमारे घर में रहता है वो सब कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से ही आता है। और मान लीजिए कोई मनुष्य मर गया या कोई जानवर मर गया, तो पहले क्या होता था जानवरों का, तो अभी भी जैसे जानवर कोई मर गया तो उसकी खाल को निकाल के वो क्या करते थे, चमड़ा उद्योग में उसका उपयोग करते थे, जैसे जूते, चप्पल, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाई जाती थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। अब इसके डिफरेंस की बात करें तो वो भी काफ़ी आपका लेंथी टॉपिक है, तो उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।